सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आज बात करेंगे पार्टी विद डिफरेंस कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी की। खुद को अनुशासित कैडर बेस्ड पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में एक बार फिर से जो अंदरूनी कलह है वो सड़क पर दिखी है। प्रदेश के 3 नगरीय निकायों में स्पष्ट बहुमत के बावजूद पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। आलम यह कि कोंडागांव पत्थलगांव में खुद बीजेपी पार्षदों ने अपने ही लोगों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और अध्यक्ष को कुर्सी से उतार दिया। तो मुंगेली में पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सवाल ही उठता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की वजह क्या है? क्या इसके पीछे सियासी मायने हैं? क्या मिशन 2023 की तैयारी में जो बीजेपी जुटी है, इन घटनाओं से उसको वाकई झटका लगेगा? इस मुद्दे पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये कहना गलत ना होगा। निकाय चुनाव में मिली करारी हार से एक बार फिर ये साबित हो गया। बावजूद इसके पार्टी कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विरोध अब खुलकर सतह पर आ रहा है। आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के गृह जिले पत्थलगांव में बगावत की खबर है। दरअसल 15 सदस्यीय पत्थलगांव नगर पंचायत में इसके 5 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने ही अध्यक्ष सुचिता एक्का को बाहर करा दिया। यही हाल कोंडागांव नगर पालिका का है। 22 पार्षदों वाली पालिका में 14 पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन उसके 8 पार्षदों ने बगावत कर दी। उनके अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस के 8 पार्षद समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में यहाँ भी तख्ता पलट तय है। जबकि मुंगेली नगर पालिका में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी में चल रही उठापटक पर कांग्रेस नेता जरूर चुटकी ले रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि भूपेश सरकार के बेहतरीन काम के चलते बीजेपी पार्षदों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है, जो बाकी के पार्षद हैं, यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर वो चाहते हैं कि उनका भी अध्यक्ष कांग्रेस का हो जाए। तो इस तरीके से वो अपना अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अलग अलग माध्यम से हटाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को आपस में बैठ करके स्वयं आत्म अवलोकन करना चाहिए। चूंकि वो राजनीतिक दल है, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी आके इस बात की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी भी घोर निराशा है। हालांकि बीजेपी की मुश्किलें केवल 3 नगरीय निकाय तक सीमित नहीं है, बल्कि बाकी इलाकों से भी इस तरह की बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी के भीतर अंतर्कलह और अंदरूनी विरोध की असल वजह क्या है? हालांकि बीजेपी नेता इसे सामान्य बताते हैं। उनके मुताबिक पार्टी के भीतर गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं, बल्कि सरकार सत्ता के बल पर उनके पार्षदों को लालच और भय दिखाकर तोड़ने का काम कर रही है। सरकार अपने धन बल का और सत्ता बल का दुरुपयोग कर ये सब कुछ कर रही है। जनता देख रही है, जब भी जनता को समय मिलेगा इसका जवाब देगी। बीजेपी अगर प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हुई तो उसमें गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सबसे बड़ी वजह रही। ऐसे में जब बीजेपी संगठन मिशन 2023 की तैयारी में जुटा है, तमाम दिग्गज नेता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बार बार एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं का अपने ही नेताओं के खिलाफ आक्रोश कई सवाल खड़े करता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश क्यों है? आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? बार बार एकजुटता के संदेश और बार बार मंत्र देने के बावजूद कार्यकर्ता यूं बिखरते, नाराज होते क्यों नजर आ रहे हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदार प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। रजनीश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आप दोनों का इस मंच पर। चूंकि मुद्दा बीजेपी का है, पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है। पाठक जी नमस्कार।
नमस्कार रजनीश जी, सवाल पहला मेरा आप ही से है। पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है, लेकिन इस पार्टी में इतने सारे डिफरेंसेस हैं कि खुलकर सामने दिख रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं, अपनी नगर सरकारों को वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिरा रहे हैं, कहीं क्रॉस वोटिंग हो रही है। ये नौबत क्यों है? और तब है जबकि लगातार आला कमान की तरफ से ये मैसेज है कि सब एकजुट हो जाएं, आगे की रणनीति पर काम करें। पाठक जी, कांग्रेस की जो सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव किया जी, प्रत्यक्ष के जगह में अप्रत्यक्ष चुनाव किया। इनकी शुरू से मंशा थी कि जब भी पार्षदों का चुनाव होगा, हम कई पार्षदों को तो चुनाव आधिकारिक माध्यम से कांग्रेस को जिता लेंगे और कहीं कम होगा तो साम दाम दंड भेद करके कर लेंगे, और बाद में भी कम हुआ तो जो भाजपा के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको हम किसी प्रकार से अपने खेमे में ले आएंगे। और मुंगेली में क्या हुआ उसका डिटेल में जाऊंगा तो बड़ा ये है, जो ये 3 नगर पंचायत और नगर पालिका के आधार पर यदि कांग्रेस खुश हैं, मैं भी माननीय मंत्रियों का, कांग्रेस के मंत्रियों का बयान सुन रहा था, इनका पुराना वीडियो थोड़ा निकालिए कि मध्य प्रदेश में जब हुई, राजस्थान में जब उनके नेता जब गए तो इनका क्या बयान आता था। और ये खुश हैं अभी, तो इनको खुश रहने दीजिए। 2000 से 2003 में भी इसी प्रकार की कांग्रेस की रणनीति थी। 12 विधायक चले गए, उसके बाद किसी जनपद सदस्य को शामिल कर लिया जाता था, बड़े बड़े ज्ञापन छपता था और ये मान के चल रहे थे कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। परिणाम ये हुआ, रिजल्ट आया, जमीन खिसकी, और जमीन 5 साल के लिए नहीं खिसकी, 15 साल के लिए खिसक गई। इसी प्रकार ये खुश रहे। अभी तो इनके सब जगह हैं, पार्षद निगम में भी इनके कब्जा है, पालिका में अधिकांश में है और पंचायतों में है। और जहां भारतीय जनता पार्टी का है वहां अभी इनको कम लग रहा है इतना बड़े जनमत को, तो अपने तरफ साम दाम दंड भेद करके कर रहे हैं। 1 साल बाद इनका सुनामी आएगा पाठक जी, देखिएगा कि भाजपा में कौन कौन इनके लोग आते हैं और कहां भगदड़ मचती। अभी सरकार का दुरुपयोग करके लाभ उठा रहे हैं और खुश है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर है, तो बढ़िया है, खुशफहमी में तो है ही है सरकार। ठीक है, अभी तो आत्ममुग्ध है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कांग्रेस में नेता ही कौन बचा है पाठक जी? एक यहीं के तो लोग हैं, 2-4 लोग जो जाग कर रहे हैं, बाकी तो पूरे भारत में इनका खोजे नामो निशान नहीं मिल रहा है। तो खुश रहने दीजिए, कुछ दिन खुश रहें। लेकिन अगर रजनीश जी अगर आप ही की बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, अगर आप ही की बातों को सत्य माने तो जिन जिन जगहों के उदाहरण आपने दिए, चाहे मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, हर एक जगह बीजेपी के भी उस वक्त पर उस दौर के जवाब आप याद करिए। कहा जाता था पार्टी अपनी कमजोरी को छोड़कर, पार्टी अपनी हालत को छोड़कर हमें दोष दे रही। क्या ये बात यहाँ बीजेपी की प्रदेश इकाई पर भी उतनी सत्य साबित नहीं होती? एक के बाद एक लगातार चुनाव में रणनीतियां फेल आपकी हो रही हैं, लगातार नेता कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं, कार्यकर्ता क्रॉस वोटिंग आपके कर रहे हैं, जो और जिस भी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उसका शिकार पार्टी का एक पूरा का पूरा सिस्टम हो रहा है। तो क्या पार्टी के भीतर कोई डिफरेंस नहीं है? पाठक जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जो हो रहा है, पार्षद लोग हैं, मैं ये नहीं कहता पार्षद लोग भी सब डिवोटी कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर रहता है इसमें पाठक जी। पार्षद लोग चुन के जब आते हैं, अधिकांश लोग नए रहते हैं, उनको लगता है कि हमारा विकास काम पार्टी में सरकार नहीं हो रहा है, और उनको ये लगता है कि सरकार में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जगह का आप उदाहरण दे रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस में हो रहा है, वहां बड़े बड़े सीजनड नेता हैं, मंत्री पद छोड़ रहे हैं, विधायकी छोड़ रहे हैं, पार्षद ये छोड़ नहीं रहे हैं। ये अच्छा काम होगा कि कुछ प्रलोभन में कि हमारा कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, कई अन्य प्रकार की जो इनको लाभ मिल जाए, इसलिए कुछ लोग को लगता है कि हमारा काम सरकार में हो नहीं रहा। वैसे तो काम किसी का नहीं हो रहा है, इनके महापौर भी वैसी रोते बेचारे बैठे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसको ये आकलन करना कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की इसमें कमी आ गई। लेकिन आप ही ने रशीद जी इस बात को स्वीकार किया कि ये भी आप ही के कार्यकर्ता हैं, और ये कार्यकर्ताओं की कैडर बेस्ड पार्टी, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी कि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें कैडर क्यों बिखर रहा है, कार्यकर्ता क्यों बिखर रहे हैं। चलिए कांग्रेस की भी राय जान लेते हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है ये जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में नगर सरकारों के भीतर का परिदृश्य है, जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं बीजेपी के बिखरते, उसके पीछे सत्ता का दुरुपयोग है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं। पुनीत जी, जो माननीय हमारे विधायक हैं
रजनीश जी उसकी बातों को सुन रहा था। स्वयं में देखिए, एक बात तो पुनीत जी, ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है, अपना सिस्टम के बारे में क्या दूं। लेकिन पुनीत जी, जो रजनीश जी का जो बयान आ रहा था, वो अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल बात बोल रहे थे। एक तरफ तो पुनीत जी, रजनीश जी ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनके नेताओं का क्या हुआ, कैसे इनके जो नेता है उसमें भगदड़ मच गया। दूसरी तरफ जो पार्षद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जिनकी परिषद बनी है, ले दे के कुछ परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मौका मिला है, जो आदरणीय जनता ने उनको मौका दिया है, उनको ये बोल रहे हैं कि विकास उनका नहीं होता, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सीजेंट लीडर है, उनसे तुलना कर रहे हैं कि भाई ये पार्षद बहुत छोटे हैं और सीजेंट लीडर बहुत बड़े हैं, वो चले जा रहे हैं। पुनीत पाठक जी, इसमें देखिए मुद्दा ये है कि पत्थल गांव हो या फिर जितने भी इनके जो परिषद हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो नेता हैं, चुने हुए जो पार्षद हैं, वो अविश्वास लेके आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये सीधे सीधे जो इनका नेतृत्व है, राज्य में जो इनका नेतृत्व बिखरा हुआ है, 15 साल के सत्ता जाने के बाद जिस तरह से सदन में दिखता है कि कैसे रमन सिंह जी और जो नेता प्रतिपक्ष जी हैं, रजनीश जी हैं, एक तरफ रहते हैं, तो दूसरे तरफ माननीय बृजमोहन जी, माननीय हमारे चंद्राकर जी की अपनी डफली, अपनी राग रहती है। ये उसका नतीजा है जिसको स्वीकार करना चाहिए। रजनीश जी को बड़े ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। मैं तो इस निकाय चुनाव के पहले, पुनीत जी, जब आपके यहाँ डिबेट हुआ था, चुनाव के पहले डिबेट हुआ था और रजनीश जी भी बैठे हुए थे, आप उसका रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, उसमें ये बड़े बड़े दावे किए थे। एक छोटे से 15 निकाय के चुनाव में पुनीत जी, इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आके और बड़े बड़े नेताओं ने पूरे रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यों के ऊपर में कार्य गिनाना चालू करूंगा तो आपका आधा घंटा का जो कार्यक्रम है बहुत छोटा हो जाएगा। उनके कार्यक्रमों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्रभावित होके, कांग्रेस पार्टी की सरकार के कामों से प्रभावित होके, आज 15 जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, छोटा सा जो चुनाव हुआ था, उसमें बिना किसी बड़े नेताओं के शामिल हुए कांग्रेस ने लगभग 90% से ज्यादा निकायों पे अपना कब्जा किया है। ये जनतंत्र को मानना चाहिए। उस समय मैं इनको बोला था, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये 15 निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात पता चल जाएगी। मैं उस समय बोला था कि ये बयान आएगा इनकी तरफ से कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, शासन सत्ता का दुरुपयोग किया है। उत्तर देना चाहेंगे रजनीश जी इस बात का? बयान दोगे और आज वो बयान दे, आज वो बयान ये दिए बड़ी जी। जी पाठक जी, हमारे मित्र डॉक्टर जायसवाल जी बोल रहे हैं कि 15 जगह का चुनाव आया, 90% जीते हैं। थोड़ा डॉक्टर साहब पूरे प्रदेश के पार्षदों को एक बार गिन के देखिएगा, पालिका में, निगम में और पंचायतों में कांग्रेस के कितने पार्षद हैं और बीजेपी के कितने हैं। यदि आप में जनतंत्र के प्रति विश्वास होता ना, आप डायरेक्ट चुनाव करवाते। प्रत्यक्ष चुनाव करने से आपको मालूम था कि क्या हाल होगा। और आप लोग हिले हुए हो। रजनीश जी ये बताइए, पाठक जी, मैं इसमें और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी इतना छत्तीसगढ़ में डूबी हुई है कि इन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं कि यूपी चुनाव के बाद चुनाव नहीं आने वाला। तो ये ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान अटकाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को तो कुछ कर रहे नहीं है। अभी जायसवाल जी बोलते हैं मैं गिनाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। अरे गिनाओ ना भैया, कौन रोक रहा है? क्या क्या काम किया है? टीवी में सुनना चाहती है, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता आपको सुनना चाहती है। चलिए खैर, मैं मुद्दे पर ही रहना चाहता हूँ रजनीश जी। आधा घंटा लगे तो मैं मुद्दे पर ही रहना चाहता हूँ। आधे घंटे की इस डिबेट में मुद्दा आज का मुद्दा पूरी तरह क्लियर है। एक मिनट रजनीश जी, एक स्पष्ट मुद्दा है। जो बातें आपने कही कि जिस तरह की स्थिति, आपने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के देश में है, क्या आपको नहीं लगता जो कैडर, जिस कार्यकर्ता के बेस के ऊपर, दम के ऊपर बीजेपी हर एक जगह चुनाव लड़ती है, दावा करती है, जिसको एकजुट करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाती है, उस कार्यक्रम में भी आप
कार्यकर्ताओं की नाराजगी देख रहे हैं। पिछले चुनाव को देख लें, तब भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक मुद्दा बनी थी, उसे खारिज किया। परिणाम प्रदेश ने देखा, आपने भी देखा, पार्टी ने भी देखा। बाद में भी चेहरे नेतृत्व पर सवाल उठे, फिर भी उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, बीच की बातें वो भी आपको अच्छी तरह पता है। ये बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या नहीं लगता कि अब इस समय उस पर एक्शन लेने की बारी आ गई, बजाय इसके कि हम ये कहें कि केवल सत्ता के दुरुपयोग से हालत बनी? नहीं, देखिए पाठक जी, बिल्कुल जो आप बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के बाद कहीं ना कहीं एक ये आती है, कार्यकर्ताओं में हल्की सी नाराजगी आती है, और रही, उसको मैं मान रहा हूं। लेकिन ये कहना कि अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नाराज है, पूरे दमखम के साथ इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है, रोड में उतर चुकी है, और ये सरकार जितने वादे की थी छत्तीसगढ़ के लोगों को, ये सब देख चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी थी, है और रहेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, हमने तो इसके पहले मैंने तो कहा ना कि 2000 से 2003 में कांग्रेस में 12 विधायक चले गए थे भाजपा के, और उसके बाद इन लोग को ये लगता था कि भाजपा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? 15 साल कहां थे? और यही होने वाला है। 25 साल आने वाला समय इनको नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से, चाहे पार्षद हो चाहे बड़ा नेता हो, यदि पार्टी का साथ छोड़ा है तो उसका भविष्य कहीं ना कहीं, ठीक है, दोबारा राजनीति में फिर दिखता नहीं है। इसलिए इन चीजों को एक अहम सवाल के साथ लौटूंगा मैं, आदरणीय रजनीश जी, एक अहम सवाल के साथ लौटूंगा। आपको याद होगा जब 15 निकाय के चुनाव थे, कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। जब हम जीत का श्रेय उनको देते हैं, तो क्या ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो भी जिस तरह के भी हालात बन रहे हैं, चाहे नगर पंचायतें हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, चाहे उसके ऊपर के निगम की स्थितियां हो, तो क्या वो बड़े नेता पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व में, या जो यहाँ कार्यक्रम चलाने आते हैं, आला कमान के संदेश को लेकर आते हैं, क्या उनकी नज़र में उन नेताओं की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई जवाबदेही नहीं बनती? इस पर क्या कार्यकर्ताओं के बीच में जो माहौल बना, क्या उनकी भी उतनी भूमिका इसमें नहीं सुनिश्चित होनी चाहिए? इस पर भी आपकी राय जानूंगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में रजनीश सिंह जी और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं। रजनीश जी, आप एक बड़े सुलझे हुए वक्ता के तौर पर भी बात रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, पार्टी के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से आप प्रदेश में सियासत में हैं। आपको नहीं लगता नए प्रयोगों को लेकर बीजेपी जानी जाती है, नए चेहरों को मौका देने के तौर पर जानी जाती है, स्ट्रेटेजियां बनती हैं, अगले 3-3 महीने की बड़ी व्यवस्थित प्लानिंग होती है ताकि कार्यकर्ताओं तक वो सारी बातें जाएं। जब हम जीत के सेहरे पहनाते हैं प्रदेश स्तर के नेताओं को, जिनको जवाबदारी दी गई, जिनको कैडर सौंपा गया, तो क्या फिर इन हार की, इस कलह की, इन सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती? जी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक कलेक्टिव लीडरशिप पर विश्वास करती है, और हम कभी जीत कभी किसी एक को सेहरा नहीं बांधते, और हार कभी कभी नहीं कहते कि इनके कारण से हार हुई। हम कांग्रेस जैसे नहीं है कि वो सब बड़े बड़े नेता लोग उनके आते हैं, हार जाए तो वहां लोकल लोगों की हार है, और जीत जाए तो उनके नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव लीडरशिप है, और हमेशा हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इनके छोटे छोटे चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाते हैं, विधायक मंत्री आ जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पंच का भी चुनाव रहता है, मैं विधायक हूं, अपने कार्यकर्ता का पंच के चुनाव में, चाहे पार्षद हो चाहे उसके ऊपर हो, बिल्कुल जाते हैं, कार्य करते हैं, करते रहेंगे। आप लोग को लगता होगा हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या रोल है, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में गए थे। अरे वो हमारे पार्टी के ऋण हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब हमारे जैसे लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, वो दिन रात अपना तन मन से सहयोग करते हैं, तो हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़े से बड़े नेता हमारा जाता है, और हमको इसमें गर्व होता है। हो सकता है जायसवाल जी को नहीं लगता हो। सभी चुनाव में जाते हैं, आपकी बड़ी अनुशासित पार्टी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, वो आपका विषय हो सकता है। लेकिन इसके बाद फिर आप जो ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता बल पे और ये सब हो रहा है, अरे आप ये क्यों नहीं मानते कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 3 साल छत्तीसगढ़ के लिए जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक काम अभी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, अरे रजनीश जी 92 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी हो चुकी है, आपको पता है कि नहीं पता है? कान खोल के सुन लीजिए।
और सभी पूरी जो छत्तीसगढ़ की जनता है इन सब बातों को जान रही है। मत ऐसा बोला अरे करो आप पाठक लोग जी, कहीं भी किसी भी तरह से बात नहीं कर सकते। थोड़ा सुनवा दीजिए। स्वच्छता 2 दिन सर्वेक्षण का पहले जो का इनाम है, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका है छत्तीसगढ़ को मिला है, कहाँ वो तो 92 आपके लाख माननीय मीट्रिक टन होने केंद्र वाला के नहीं जो है, सरकार है उन्होंने दिया है। फरवरी तक नहीं आप आएगा। किस तरह की और अभी बात कर रहे आपने हैं? घोषणा कर दिया। अरे आप, अरे विधायक हो, अरे आप लोगों थोड़ा के सा फैक्ट से बात रखा करो। आप लोगों के पास विषय नहीं बचा रहे विधायक जी, आप ऐसा आप बोलेंगे लोगों के कैसे पास चलेगा? मुद्दे नहीं है। आप लोग अभी आप छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर कर दिए नेताविहीन हो 92 गए। लाख अरे मीट्रिक आप टन एक हो बात तो गया। बताइए थोड़ा कि यहाँ आप से छूटने अभी के जो बाद एक बार अपने 2023 का मंत्री चुनाव को होगा वो लगाइएगा। किसके चेहरे पे लड़ेंगे? क्या रमन सिंह जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे? इस बात का जवाब दे दीजिए। अच्छा, आप किसके चेहरे पे किस चेहरे पे आप लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे? आप किसके चेहरे पर लड़ेंगे? अरे माननीय मई भूपेश के बाद बघेल जी कौन के चेहरे पे मुख्यमंत्री लड़ेंगे? रहेगा आप बताइए। आपका? अरे आप मई के बताइए ना, बाद कौन भूपेश रहेगा बघेल जी के चेहरे पे मुख्यमंत्री? लड़ेंगे? 2023 अरे को आप- छोड़िए हमारा, मई के बाद कौन रहेगा? अरे और दिल्ली भूपेश जाना बघेल जी पड़ेगा आप लोग 25 साल को, तक बस उसका मुख्यमंत्री लिए रहेंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने 23 के में लिए किसके चेहरे पे लड़ेंगे? फ्लाइट आप बताइए, रमन सिंह के चेहरे पे लड़ेंगे कि बृजमोहन जी के चेहरे पे अरे लड़ेंगे? मेरे भाई, अपना थोड़ा देख लो यार, चंद्राकर जी अपना के चेहरे घर पे झाँक लड़ेंगे? लो। अभी फिर अरे कब किसके दौरा चेहरे कर पे रहे हो लड़ेंगे? दिल्ली का? इसका जवाब दीजिए। भूपेश बघेल नहीं, जी आप दौरा 25 कब साल कर रहे हो? अपने मुख्यमंत्री कुर्सी बचाओ, अभी और कहाँ 23 लगे में हो? उनके चेहरे पे हम चुनाव अरे लड़ेंगे। कहाँ अभी आप भारतीय बताइए। जनता पार्टी में आ रहे हो? चलिए मेरे खैर, मेरे आप थोड़ा बताइए वापस से किसके चेहरे पे चुनाव वापस एक अंतिम सवाल है रजनीश जी। बता दो कब- रजनीश जी, एक अंतिम सवाल है, गंभीरता से उसका आप जरूर उत्तर दीजिएगा। जी। मैं फिर दोहराऊंगा, आप गंभीरता से उत्तर देते हैं। एक साफ 2023 की तैयारी के लिए अभी भी प्रदेश प्रभारी से लेके और तमाम जो संगठन के पदाधिकारी वो आ रहे हैं, अलग अलग मोर्चों की, प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी तय करते हुए वो बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 23 से पहले क्या पार्टी इनको झटके मानती है या इनको रूटीन मानती है? अगर रूटीन मानती है तो क्या तोड़ है? देखिए पुनीत जी, आप बहुत दिन से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बहुत अच्छे से जानते हैं, अध्ययन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है। हम 15 साल सरकार में रहे, हमारे प्रभारी लगातार आते थे, बैठक लेते थे, संगठन के काम के लिए हमारा रूटीन काम चलता है। हम चुनावी टूल्स नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये कांग्रेसी लोग हैं। इसलिए ये सब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है तब भी करती है, और अभी हम सत्ता में नहीं है तब भी हमारे प्रभारी आ रहे हैं, आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ आने वाले सुनामी में इनके बड़े बड़े लोग डहने वाले हैं। पाठक जी, ये बात मैं कोई इसके लिए कर रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर और अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि 2023 के सुनामी में कांग्रेस बहुत बड़ी पराजय की ओर आगे। चलिए साहब, 2023 भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन 2023 के पहले 22 की शुरुआत में इस तरह के हालात पर पार्टी कैसे रिएक्ट करती है, कैडर बेस्ड पार्टी कैसे अपने कैडर को एकजुट रखती है, जिस तरह के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसका क्रियान्वयन कैसे नीचे तक हो पाता है, और जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिन मुद्दों को उठाने की जवाबदारी जिन नेताओं को दी जाती है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती उन मुद्दों के या उस कैडर के? इस तरह के हालात पर यह भी पार्टी को तय करना है। ये भी देखेंगे प्रदेश में किस तरीके से 2023 के समर में ये दल उतरते हैं, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम आज चर्चा करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने मत रखने के लिए, अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।